Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 11th, subject political science, and topic is negative concept of liberty. So previously we discussed liberty, scope of liberty, and nature of freedom. Today we will discuss about negative concept of liberty. The negative concept of liberty was advocated by early liberals. It included Hobbes, Locke and U.S. Mill. जो अर्ली जो था नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो था जो एडवोकेट किया है, एडवोकेट वकालत की है इसको अर्ली लिबरल्स ने, उसमें इंक्लूड होता है हॉब्स होता है, लॉक होता है और बेसमेंट होता है। लॉक ये द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, लॉक ने दी है नेचुरल राइट्स की थ्योरी दी है। ही एडवोकेटेड मैन एंजॉय सर्टेन राइट्स बाय बर्थ, बोलता है कि इंसान जो है इंडिविजुअल है उसको बाय बर्थ से कुछ राइट्स है। These existed before the creation of the city, वो एग्जिस्ट करते थे जब क्रिएशन नहीं हुई थी सिटी की, वो एग्जिस्ट करते थे। एंड नो वन कुड टेक अवे देम, और कोई भी उनको नहीं ले सकता है। स्टेट वाज क्रिएटेड बाय पीपल ऑफ देयर नेचुरल राइट्स वेयर इन डेंजर, स्टेट तब वजूद में आ गई जब उनको मालूम हो गया कि हमारी जो नेचुरल राइट्स है विच आर इन डेंजर, ये डेंजर में है। स्टेट वॉज देयर फॉर सबॉर्डिनेट टू नेचर, इसलिए क्या है जो स्टेट जो है वो सबॉर्डिनेट है नेचुरल राइट्स की। लॉक एडवोकेटेड, लॉक जो है उसने एडवोकेट किया है ए लिमिटेड गवर्नमेंट, उसने बोला कि एक लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड मैक्सिमम फ्रीडम, गवर्नमेंट कम होनी लिमिटेड होनी चाहिए और जो फ्रीडम जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए फॉर पीपल, लोगों के लिए। हॉब्स आल्सो डिफाइंड, हॉब्स ने आल्सो डिफाइन किया है लिबर्टी को एज ए साइलेंस ऑफ लॉ, एज ए साइलेंस ऑफ लॉ। It was the era of possessive individualism based on 7 proportions. तो ये क्या था? It was era, ये वो era था of possessive इजाफी individualism, इंफरादियत based on 7 proportions, बयानों पर। ये 7 जो प्रपोश बयान है उसी पर है ये जो era जो था, इसका जो possessive जो था, इजाफी जो था, इंफरादियत जो थी, इसकी बेस किस पर थी? 7 प्रिपोशंस पर थी, 7 बयानों पर थी। सबसे पहले क्या था? फ्रीडम ऑफ विल, नंबर 2 हो गया फ्रीडम ऑफ वॉलंटियर एक्शन, नंबर 3 फ्रीडम टू डेवलप हिज ओन पर्सनैलिटी, नंबर 4 फ्रीडम फ्रॉम एलिनेशन, नंबर 5 फ्रीडम इज बेस्ड ऑन मार्केट रिलेशन, नंबर 6 freedom could be limited only to secure freedom of others, और 7वां जो है state role was only limited to police functions, स्टेट का जो रोल था वो लिमिटेड था टू पुलिस फंक्शंस। तो अनदर एक्सपोनेंट जो है ऑफ नेगेटिव लिबर्टी का वो जेस मिल है। ही वाज एक्सपेंशन ऑफ स्टेट्स एंड थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ, उसने क्या किया, वो उसने क्या बोला, वो बोलता था कि जब एक्सपेंशन होगी स्टेट्स की तो ये थ्रेट बन गया किसके? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। ही डिवाइडेड इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज इन 2 पार्ट्स, उसने इंडिविजुअल एक्टिविटी को 2 पार्ट में तकसीम किया है। एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज, सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज आर एक्सक्लूसिव, जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज है वो एक्सक्लूसिव है, वो बिला शरकत है। जो भी सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटी जो होते हैं उसमें किसी की मुदाखलत नहीं होती है। एंड डू नॉट इफेक्ट अदर, उससे दूसरों पर असर नहीं, अंदर दूसरों पर जो असर नहीं पड़ता है। वाइल अदर्स रिगार्डिंग एक्टिविटी, जो दूसरी किस्म की एक्टिविटी, वाइल अदर्स जो है रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, और दोज इन विच इंडिविजुअल इंटरेक्ट, ये दूसरी जो है उसमें इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है विद अदर्स, दूसरों के साथ। The advocates of liberty in recent times are known as modern libertarian, जो रिसेंट टाइम्स में जो है जो एडवोकेट जो है लिबर्टी के उनको बोलते हैं लिबर्टेरियंस। दे एडवोकेट फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या एडवोकेट किया वकालत की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, असेंबली की, थॉट की, एसोसिएशन की एंड कॉन्शियंस की। vehemently
वेहेमेंटली किया, पुरजोश तरीके से, एंड बिलीव देयर, उनको बिलीव करते हैं कि दीज शुड बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए फ्रॉम द इंटरफेरेंस बाय द अदर इंडिविजुअल्स, दूसरे जो इंडिविजुअल जो इसमें मुदाखलत करेंगे उसके लिए क्या उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए थ्रू लीगल एंड पॉलिटिकल प्रोविजंस, लीगल या पॉलिटिकल प्रोविजनों से। मॉडर्न जो है लिबर्टेरियन जो है रिगार्डेड सिविल लिबर्टीज, वो सिविल लिबर्टीज को क्या बोलते हैं, 3 रीजन, ड्यू टू 3 रीजन उसको मुकदस मानते हैं 3 रीजनों में। क्या, दे आर बेसिक, वो बेसिक हैं, या दूसरे बोलते हैं कि दे डू नॉट हार्म अदर्स, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, दे आर इवन enjoyed by others, उसको दूसरे भी एंजॉय करते हैं। मैन इज ए रेशनल बीइंग एंड ऑल हिज डिसीजन मस्ट बी, मैन जो है वो एक रेशनल बीइंग है, इसके सारे जो डिसीजन वो करेक्ट होने चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी देयरफॉर आर द हैड फॉलोइंग करेक्ट, जो नेगेटिव जो करेक्टर्स है लिबर्टी के, फ्रीडम के, वो ये हैं। नंबर फर्स्ट है इट मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्टेंट्स, इसका मकसद ये है कि उसमें क्या होनी चाहिए, एब्सेंस होनी चाहिए, कंस्टेंट्स की, मजबूरी की, पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कंस्टेंट्स होनी चाहिए, एब्सेंस उसकी होनी चाहिए। इट इज़ नेसेसरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ये नेसेसरी है किसके लिए, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए। इट रिगार्ड स्टेट एज ए नेसेसरी एवल, ये रिगार्ड करते हैं जो स्टेट है वो एक नेसेसरी एवल है, बुराई है। दे एडवोकेटेड, वो एडवोकेट करते हैं लेजर स्टेट की एंड ए फ्री मार्केट इकॉनमी की, वो इसकी वकालत करते हैं एक लेजर स्टेट होनी चाहिए और एक फ्री मार्केट इकॉनमी होनी चाहिए। द गवर्नमेंट विच गवर्नस द लीस्ट इज बेस्ट, वो बोलते हैं जो गवर्नमेंट गवर्न करते हैं, लीस्ट करते हैं, वो बेस्ट है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।